हार्दिक पांड्या के लिए जहां इतनी मुश्किलात खड़ी हुई थी, वहां एक हार्दिक पांड्या के लिए रिलीफ ये भी था कि एक बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर ने उनकी सपोर्ट में बयान दे दिया है। कौन से क्रिकेटर ने क्या बयान दिया है इस वीडियो में उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। हार्दिक पांड्या के हवाले से जितनी भी खबरें टीवी पर चल रही थीं वो तो हमने देखी ही हैं, उनकी ट्रोलिंग के हवाले से, उनकी कप्तानी के हवाले से। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़े क्रिकेटर का बयान, एक एक्स क्रिकेटर जो कि इंडियन टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं और अभी दिल्ली कैपिटल्स के वो डायरेक्टर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ सौरव गंगोली की। सौरव गंगोली, जिनको दादा भी कहा जाता है, दादा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हार्दिक पांड्या की सपोर्ट में एक बयान दिया है। सौरव गंगोली इज़ वन ऑफ दोज़ क्रिकेटर्स, वन ऑफ दोज़ फाइनेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ क्रिकेट खेली है, बड़े प्राइड और ऑनर के साथ क्रिकेट खेली है। क्योंकि क्रिकेटर हर बंदा खेल के जाता है, बहुत से लेजेंडरी हैं, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, लेकिन प्राइड और ऑनर के साथ क्रिकेट खेलना ये चंद लोग ही होते हैं। सौरव गंगोली इज़ वन ऑफ दोज क्रिकेटर। मतलब बहुत ही बाकमाल आदमी यार। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी होगी जो उस बंदे को लेके हमने सुनी हो या देखी हो। जितनी भी क्रिकेट जो है वो उनकी देखी है। इस हवाले से सचिन तेंदुलकर भी हैं। सचिन तेंदुलकर की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अगर मैं अपने बैट को इज़्ज़त दूंगा, अपनी क्रिकेट को इज़्ज़त दूंगा, तो ये बैट और ये क्रिकेट मुझे वापस इज़्ज़त देगी। और हम देखते हैं कि वाकई अभी भी सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड में उतरते हैं तो किस तरह से अवाम उनके हक़ में नारे लगाती है, किस तरह से अवाम अपना खून गर्म कर लेती है उनको देखते हुए, किस तरह से जोश में आ जाती है, क्या उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्राइड और ऑनर के साथ जो क्रिकेटर्स हैं, सौरव गंगोली इज़ वन ऑफ दोज़ क्रिकेटर। तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के हक़ में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि क्राउड को, आवाम को अब हार्दिक पांड्या को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने नहीं कहा था कि मुझे कप्तान बना दिया जाए। ये तो मुंबई इंडियन की जो फ्रेंचाइज़ है, मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज़ की मैनेजमेंट है, उनके ओनर्स हैं, उनका फ़ैसला था। हार्दिक पांड्या ने नहीं कहा था कि मुझे कप्तान बना दिए, तो लिहाजा हार्दिक पांड्या को बू ना किया जाए, उनको ट्रोल ना किया जाए। अगर देखा जाए तो किसी हद तक सौरव गंगोली दादा जो हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार हार्दिक पांड्या ने सेल्फ तो नहीं कहा होगा कि मुझे कप्तान बना दें। मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता था, लेकिन भैया जी मैं बार बार वही कहता हूँ कि बात यहाँ पे हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की नहीं है। बात यहाँ पे है प्राइड और ऑनर की, कि आपने जिस डिसरिस्पेक्टफुल वे में, डिसग्रेसफुल वे में और जिस भोंडे अंदाज से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, वहाँ से ये सारा बवाल मचा है, वहाँ से ये सारी खिचड़ी बनी है। वहाँ से हुआ ना कि आपका एक ऐसा कप्तान जिसने आपको 12 से 13 साल दिए, जिसने आपको 5 टाइटल जितवाए, उसको जब आपने इस तरह से ट्रीट किया, इस बुरे अंदाज से ट्रीट किया, तब जाके अवाम में गम गुस्सा पाया गया। तब जाके रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उनका थ्रेशोल्ड आसमान को चला गया। और उस पर सोने पे सुहागा देख लें। फिर आपने मुंबई में क्या किया कि रोहित शर्मा के जो फैंस थे उनको पोस्टर्स अंदर नहीं लेके जाने दिए, उनको शर्ट्स अंदर नहीं लेके जाने दी, और फिर आपने सिक्योरिटी के बंदों को उनकी यूनिफॉर्म चेंज करवा के क्राउड में बिठा दिया कि भैया आपने किसी को ट्रोल नहीं करने देना। लेकिन ट्रोलिंग फिर भी नहीं रुक सकी थी। ट्रोलिंग अहमदाबाद में, हैदराबाद में और फिर मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े में हमें हर जगह पे सुनाई दी थी। तो असल मसला हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का नहीं है, बेशर्मी और ढटाई के साथ एक भोंडे तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का है। और बज़ाहिर तो सौरव गंगोली ने ये कहा है ना कि यार हार्दिक पांड्या ने तो नहीं कहा था ना कि मुझे कप्तान बनाया जाए। अंदर खाते वैसे सोशल मीडिया और इंडिया मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या ने खुद कप्तानी की डिमांड की थी, जहां पर उन्होंने 16 करोड़ इंडियन रुपए की बात की थी, वहां उन्होंने कप्तानी की बात भी की थी। क्योंकि मुंबई इंडियन के पिछले 3 साल कुछ इतने अच्छे नहीं थे जा रहे। 3 साल में हमने देखा वो प्लेऑफ तक नहीं थे जा सके। तो इस वजह से रोहित शर्मा और गुजरात टाइटंस में जब हार्दिक पांड्या कप्तान थे तो इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी।
तो कहा यह जा रहा है कि इन्होंने भैया कप्तानी भी मांगी थी और इन्होंने इतने पैसे भी मांगे थे। ये असल मसला ये भी नहीं है। चलें ठीक है, इन्होंने कप्तानी मांगी थी, इन्होंने पैसे मांगे थे, वो भी सही है मुझे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारे लोग जो असल मुद्दा है वहाँ तक क्यों नहीं जा रहे हैं, उस पर बात करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। असल बात सिर्फ ये है कि अगर आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना था, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना था, आप इन दोनों को बुलाते। इनकी मैनेजमेंट, मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट, मैंने बार बार ये बात कही है, अब इनकी मैनेजमेंट ये बैठती और कहती कि रोहित भैया आपने हमें 10 से 12 साल सर्व किया है, हमें 5 टाइटल आपने जितवाए हैं, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी टीम का कप्तान कोई और बना लें। रोहित शर्मा को एतमाद में लेते, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देते। सिंपल, ये सिंपल सा तरीका है, ना किसी किस्म का कोई बवाल मचता, ना ये अभी तक जो कुछ हो चुका है, जो हमने देखा है अहमदाबाद में, हैदराबाद में, वानखेड़े में, मतलब किस हद तक जो ट्रोलिंग हुई है। संजय मंजरेकर को यार पिच पे कहना पड़ गया क्राउड को कि भैया बिहेव, लेकिन क्राउड फिर भी बाज नहीं आया। आपका वो जो एक्स क्रिकेटर हैं पीटरसन है मेरा ख्याल है, उन्होंने कह दिया था कि एक और पीटरसन या मेरा ख्याल है इंग्लिश क्रिकेटर है कोई, उसने कह दिया भैया मैंने इस हद तक ट्रोलिंग कभी क्रिकेट में देखी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन पैदा होने का मकसद सिर्फ यही था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से आपने जिस डिसरिस्पेक्टफुल वे में हटाया था, सिर्फ यहाँ से बवाल मचा है। यहाँ से रोहित शर्मा के फैंस का थ्रेशहोल्ड जो है वो आसमान पे चला गया, उनका बीपी हाई हो गया। फिर उन्होंने बता दिया कि भाई आप हमारे हीरो को जब इस तरह से लताड़ेंगे तो हम फिर आपकी क्या हालत करेंगे। तो असल मुद्दे की तरफ पता नहीं क्यों नहीं ये लोग आ रहे, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे या इस बात को क्यों नहीं समझाना चाह रहे दूसरों को। मुझे लग रहा है कि समझ गए हुए हैं, लेकिन असल मसला सिर्फ ईगो का है कि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो गंगोली साहब से हम उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करते हैं, लेकिन उसके बाद ये सारी सिचुएशन भी मैंने आपके सामने रख दी है। होना ये चाहिए था कि रोहित शर्मा को एतमाद में ले लेते। वैसे भी रोहित शर्मा ने अगली आईपीएल में मेरा ख्याल है वो अब तो मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं खेलने वाले, वो किसी और टीम की तरफ से खेलेंगे। वहाँ उनको कप्तानी भी मिल जाएगी, पैसे शैसे भी अच्छे मिलेंगे और यकीनन मिलेंगे। वो बंदा इतना डिज़र्व करता है, इस लेवल का वो बंदा है। खैर, सौरव गंगोली की बात पर, सौरव गंगोली की स्टेटमेंट पर मेरा तो ये मौक़िफ़ है। आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।